एमपीसीजे एग्जामिनेशन को रह गए हैं सिर्फ 28 दिन। इन 28 दिन में हमारी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा, कौन से पे कम फोकस करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, टू डूज एंड नॉट टू डूज, आज हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। Hi, very good evening, everyone. This is Kanish Devesh Sharma, and I've brought this video for you, which is the last 28 days strategy for the MPCJ examination. Now we know, हमें पता है कि इस एग्जामिनेशन में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। 10 नंबर का आने वाला संविधान सिर्फ 5 नंबर के लिए रह गया है, जो कि काफी हद तक ठीक भी है, बिकॉज क्लास 2 मैजिस्ट्रेट्स जब आप बनेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी कि सीपीसी की पड़ेगी। एंड इन दैट लाइट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का वेटेज बढ़ा करके 20 नंबर का कर दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट्स में नए इंट्रोडक्शंस भी हुए हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस, बॉक्सो, आईटी, एंड अपनी जगह पर जीके इंग्लिश कंप्यूटर ने अपना वर्चस्व बना रखा है। मार्क्स के पैटर्न में बस थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिला है। तो आज इस वीडियो में चलो देखते हैं कि किस तरीके से हमको ये 28 दिन अप्रोच करने। देखो, सबसे पहले 4 चीजें याद रखो। पूरी प्रिपरेशन का सार ये है, पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है रिवीजन, तीसरा है कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना, और चौथा है जीके कंप्यूटर और इंग्लिश पर बराबर से फोकस रखना। इस चीज को समझिए, जीके इंग्लिश एंड कंप्यूटर हालांकि देखने में बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, पर 10-10 नंबर के हैं, एंड 10 नंबर आपके एग्जामिनेशन में बहुत भारी वेटेज रखते हैं। सिमिलरली, कुछ भी अभी नया स्टार्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं बचा है। दिस इज व्हाट, देयर आर जस्ट 28 डेज लेफ्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन। अब अगर कुछ नया स्टार्ट करोगे तो रिवीजन का टाइम नहीं है। हमें रिवीजन और प्रैक्टिस पर अपना प्राइमरी फोकस यहां रखना जरूरी है। एंड एक चीज जो यहां मैंने नहीं लिखी, क्योंकि हर बार मैं वो चीज बताता हूं, आई थॉट दिस वुड बी इंप्लाइड, बट यहां मैं फिर भी उस चीज को ऐड कर देता हूं, दैट इज रेस्ट। ये एक और प्राइमरी हमारे लिए आवश्यकता है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है इन दिस 28 डेज। एक चीज और ध्यान रखना कि भले ही इस स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने सब्जेक्ट्स को टाइम वाइज, आवर वाइज, डे वाइज डिवाइड किया हुआ है, फिर भी लास्ट के 2 दिन, लास्ट के 2 दिन यथासंभव प्रयास कीजिएगा, ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि ये 2 दिन आपके बहुत लाइट रहें। एग्जामिनेशन वाला दिन तो लाइट रहेगा ही, उसके एक दिन पहले कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंटल रिकलेक्शन कर सकते हैं, उसके एक दिन पहले मेंटल रिकलेक्शन कर सकते हैं, चीजों को सोच सकते हैं कि ऐसा था, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ इंस्पायरिंग देख सकते हैं, कुछ इंस्पायरिंग सुन सकते हैं। इट कुड बी अ स्पीच, इट कुड बी अ पॉडकास्ट, इट कुड बी अ यूट्यूब वीडियो, अ मूवी, एनीथिंग। कुछ ऐसा मत देखना या कुछ ऐसा मत सुनना जिसमें दिमाग में सनसनी बैठ जाए, जो एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ करके चला जाए कि अब आगे क्या होगा। वरना एग्जामिनेशन में फिर वही चलता है दिमाग में, पूरे एग्जाम ड्यूरेशन में फिर हम यही सोचते रहते हैं कि अरे यार, मर्डर फिर किया किसने अगर इसने नहीं किया है तो। राइट? सो अवॉइड एनीथिंग विद क्लिफ हैंगर्स, अवॉइड एनीथिंग विद सस्पेंस, अवॉइड एनीथिंग एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। Something light-hearted, something maybe funny, animated, cartoonish, something of your genre, something जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, कुछ इंस्पायरिंग देख लो। एक दिन पहले मेडिटेट कर लो, गो फॉर अ वॉक, रीड अ बुक, एनीथिंग। एक दिन पहले बहुत हल्का होना चाहिए। एग्जाम वाले दिन तो कुछ करना ही नहीं है, उसके एक दिन पहले भी हमें चिल्ड आउट रहना है, और ये चीज मन में उतार लेना है कि अभी तक जितना कर लिया, इस एक दिन की तैयारी में मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जिससे कि इस एग्जामिनेशन में श्योर शॉट मेरी विक्ट्री हो। लेकिन अगर इस एक दिन में मैं अपना दिमाग शांत कर सकता हूं तो अगले दिन के लिए आई विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। तो ये एक दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। बाकी के जो हमारे सारे दिन हैं, इसमें हमें किन चीजों पर ध्यान देना है, इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करते हैं। तो अपने सब्जेक्ट्स को पहले तो हम 3 सेट में बांटेंगे। 3 सेट में, ये हमारा पहला सेट है। पहले सेट में हम डाल रहे हैं सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी।
ये आपके चार मेजर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एसआरए, कॉन्स्टी। चार सेमी माइनर या सेमी मेजर, ठीक है। इनका हमने एक बड़ा सेट बनाया है जिसका टोटल हो रहा है 91 मार्क्स। 91 नंबर हमारे इन सब्जेक्ट से आने वाले हैं। इसमें माइनर सब्जेक्ट्स, अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब चीजें एडेड नहीं है। 91 मार्क्स केवल इस चंक से आने वाले हैं। तो इसको एक सेट बना करके रख लो। सेट कैसे बनाना है? इन सब्जेक्ट्स के बैराक्ट, इन सब्जेक्ट्स के नोट्स और इन सब्जेक्ट्स के जो भी आपके रेफरेंसेस हैं, रेफरेंस बुक्स नहीं, रेफरेंसेस, कहीं डायग्राम बनाया है, कोई चार्ट बनाया है, रनिंग नोट्स बनाए हैं, तो वो सारी चीजें एक जगह पर रख लो। इन सेट को इस तरीके से बना लो। सिमिलरली हमारा जो दूसरा सेट है, दूसरा सेट, इट इज जीके इंग्लिश कंप्यूटर विच टोटल्स टू 30 मार्क्स। कंप्यूटर के लिए व्हाट रेफरेंस आर यू यूजिंग? प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, मेजरली वहीं से आता है, मेजरली, राइट। अपने ही नहीं, दूसरे स्टेट्स के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जहां कंप्यूटर पूछा जाता है या पूछा गया है, पुराने क्वेश्चंस उठा करके देख लो, सफिशिएंट होता है। अदरवाइज एक छोटी सी किताब आती है लूसेंस की, दैट शुड बी वेरी वेरी फुलफिलिंग, वेरी सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड देन वी कम टू इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बेसिक ग्रामर आती है। पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूं पियर्सन, रेन एंड मार्टिन, ये सब किताबें फॉर इंप्रूविंग योर ग्रामर। ऑन दी अदर हैंड यहां पर हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर दिस एंड फॉर दिस, बस, ठीक है। ये हमारा मेजर चंक है। मैंने क्या बताया, नया कुछ शुरू नहीं करना है। तो जो चीजें अवेलेबल हैं उसमें इन दोनों पर प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड देन जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज अगेन पहले ज्यादा नंबर का था, अभी 10 नंबर का है। 10 नंबर के जीके में भी ये सब कुछ पूछने वाले हैं। आपका करंट अफेयर्स, आपका स्टैटिक जनरल नॉलेज, आपका स्टेट सेंट्रिक जनरल नॉलेज, सारी चीजें आने वाली हैं। मोस्टली कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उस टाइप की हम तैयारी कर लें। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जैसे अगर आपसे पूछा गया है कि कितने कौन फलाना, हु इज हु, राइट, तो हु इज हु इस टाइम पर, इस समय के कॉन्फिडेंस के हिसाब से क्या है, इसकी हम तैयारी कर लें। अगर हमसे पूछा गया है किसी गेम के बारे में, तो गेम से रिलेटेड जो अभी गेम्स हुए हैं हाल फिलहाल में, उन गेम से रिलेटेड हम तैयारी कर लें, राइट। तो जो एरिया से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये समझिए, देर, जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, देर आर मोर देन 500 सब टॉपिक्स जिनसे सवाल आ सकते हैं। लेकिन सवाल आते हैं 20-30 सब टॉपिक से ही। ये 20-30 आइडेंटिफाई करने हैं आपको, सिर्फ ये 20-30 उठा करके पुराने पेपर्स देखोगे, एक दिन का टाइम भी नहीं लगेगा इसको देखने के लिए। पेपर्स देखोगे आपको समझ आ जाएगा क्या है, एंड फिर उसकी तैयारी करेंगे हम इन आर रिविजन सेट 2 एंड देन वी हैव आवर रिविजन सेट 3। इसमें भी सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, पर इसका वेटेज सेट 2 से भी कम है, 29 मार्क्स ओनली, राइट। सो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल, लैंड रेवेन्यू, एनआईए, लिमिटेशन, आईटी, जेजे, पॉक्सो, इसका मिला करके 29 मार्क्स है। नाउ आई टेल यू समथिंग, इसका वेटेज कम है पर ये स्कोरिंग ज्यादा है। उसका वेटेज ज्यादा है पर वो स्कोरिंग कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ जीके। इंग्लिश और कंप्यूटर में आप स्कोर कर लोगे, जीके थोड़ा सा डाइसी कर देगा। और यहां पर स्कोरिंग बहुत है पर ये टाइम टेकिंग है। फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है पर सिर्फ 3 नंबर का है। अगर आप 3 नंबर के लिए उस पूरे एक्ट को इन डेप्थ पढ़ोगे तो आप बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाओगे। यू नीड टू आइडेंटिफाई दूसरे स्टेट्स में कहां कहां से पूछा गया है, राइट। पॉक्सो के लिए भी, तो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में कहां से आया है, या राजस्थान में कहां से आया है, यूपी में कहां से पूछा गया है, इन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, एंड यू विल नो कि दीज आर द सर्टेन प्लेसेस जहां से ज्यादा आता है। तो फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो का एक रैपिड रिविजन अभी रिसेंटली डला है, कुछ टाइम पहले, रिसेंट तो नहीं कह सकते, बट जो जुडिशरी गोल्ड की यूट्यूब चैनल पर डाला है, मेरा ही वीडियो है, गो थ्रू दैट। That video will explain you everything that you need to know for obtaining these 3 marks. ये 3 नंबर उससे ज्यादा डेप्थ में पूछा नहीं जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या पूछेंगे? हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, पेटी ऑफेंस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, राइट, कारा, सारा, एसजेपीयू, यही चीजें तो पूछेंगे।
तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी रैपिड रिवीजन डला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। आईटी एक्ट के लिए रैपिड रिवीजन होने वाला है, एक्चुअली इनके लिए भी रैपिड रिवीजन हुए हैं। जब आप जुडिशरी गोल्ड का यूट्यूब चैनल देखोगे, ऑल यू नीड टू डू इज सब्जेक्ट का नाम स्पेस जुडिशरी गोल्ड, आपको मिल जाएंगे ये वीडियोस, राइट। एंड ये वीडियोस जैसे ही आपको मिलेंगे, चूज एनी वीडियो, वॉच इट इन इट्स एंटायरिटी, एंड दीज मार्क्स विल बी श्योर शॉट। तो ये ऐसे हैं जहां स्कोरिंग ज्यादा है, भले इनका वेटेज कम है, तो हम इन दोनों में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं कर सकते, सेट 2 एंड सेट 3 में। बट फिर भी तैयारी कैसे करनी है अब ये समझो। आपके पास जितना समय है उसमें से 15 दिन हम दे रहे हैं सेट 1 को, 7 दिन दे रहे हैं सेट 3 को। 15 और 7 कितने हो गए? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 दिन। ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। तो 15 डेज में हम उठा करके सेट 1 को रिवाइज करना शुरू करेंगे। कितने सब्जेक्ट्स हैं सेट 1 में, एक बार देखें फिर से। देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 15 दिन में हमें रिवाइज करना है। अगर हम दो दो दिन भी एक को देते हैं तो लगभग लगभग वी विल बी गुड टू गो। देखो जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा दिन थोड़ा बहुत बफर पीरियड भी है, थोड़ा बहुत बफर पीरियड भी है। बट इस चीज को ध्यान दो कि जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने में वैसे तो एक दिन से ज्यादा टाइम इस पॉइंट पर नहीं लगना चाहिए। पूरा डेप्थ में घुस करके वैसे रिवाइज अब नहीं करना है, सब्जेक्ट शुरू से नहीं पढ़ना है, रैपिडली रिवाइज करना है। अगर यहां इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मैं आपके साथ 3-4 घंटे के अंदर पूरा एक्ट रिवाइज कर सकता हूं, तो आप अपने आप बैठ करके शांति से 2.5 से 3 घंटे में रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्या? आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में आई एम सेइंग 6 घंटे से ज्यादा या 7 घंटे से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। और फिर भी लग रहा है, गई से गई हालत में 2 दिन भी लग रहे हैं, तो भी 15 दिन में हम इन सब्जेक्ट्स को 2 बार रिवाइज कर चुके हैं, एक बार रिवाइज सारे सब्जेक्ट्स को कर चुके होंगे, राइट। एक एक दिन में अगर हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम 2-2 बार रिवाइज कर चुके होंगे। समझ आया किस तरीके से हम चल रहे हैं? तो 15 डेज हमको देना है सेट 1 पे, फिर सेट 3 पर हमको देना है 7 दिन। सेट 3 इज नथिंग, बहुत छोटा सा हमारा सेगमेंट है, उसको करने में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा। इट माइट सीम कि हम पूरा पूरा दिन लग जाएंगे, बट नहीं, 1-1.5 घंटे से ज्यादा के वो नहीं है सब्जेक्ट्स। 2 घंटे मैक्सिमम सेट 3, 2 घंटे मैक्सिमम। आप इनका अगर रैपिड रिवीजन भी देखोगे 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, शायद 1 घंटा, 1 घंटा, राइट। दिस माइट टेक सम टाइम, बट स्टिल आधे 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा के ये सब्जेक्ट्स नहीं है। एक दिन में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स आप यहां पर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन स्टिल रिवाइज 2-3 सब्जेक्ट्स ऑफ द इन अ डे, राइट। एंड एट द सेम टाइम हमें सेट 2 को डेली 2 घंटे देने हैं। देखो, आखिरी आखिरी का समय है, कुछ समय तो एकदम रगड़ के तैयारी करनी ही पड़ेगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। पढ़ना है हमें, मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है, भले मेरा दिन का 7 घंटा वो मेजर पढ़ने में निकल गया सेट 1 में, तो भी मुझे 2 घंटे देने हैं सेट 2 के लिए, और सवाल भी सॉल्व करने हैं। इट डज नॉट मैटर दैट आई एम स्टडीइंग 10 to 11 आवर्स अ डे, सिर्फ इतने ही टाइम बोल रहा हूं। अदरवाइज मैं कभी भी पूरी प्रेपरेशन के दौरान नहीं बोलता 12-15 घंटे पढ़ने के लिए। पर इस समय में, शुरुआत में, कम से कम इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज वन अपॉर्चुनिटी जिसको अगर आप सीज कर लेते हो तो दैट वुड बी समथिंग विच यू हैव ड्रेम्ट ऑफ, जिसके लिए इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो। और उस अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना जरूरी है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि दिस विल फिट एवरीवन। हो सकता है आपको इस स्ट्रैटेजी के अलावा कोई दूसरी स्ट्रैटेजी समझ आती हो या आपका तरीका कुछ और हो, फील फ्री, but make a plan and then move, right? Because there is a very old saying, if you fail to plan then you plan to fail. तो प्लानिंग में बहुत टाइम नहीं देना, 15 मिनट, 20 मिनट प्लान कर लो कैसे पढ़ना है और उस पर स्टिक करो। फिर इसी में हम डिटेल्ड डिवीजन क्या करेंगे? सेट 1 से हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे दिन में 4 घंटे के लिए। सेट 2 का मैंने 2 घंटे पहले ही आपको बता दिया, एंड 2 घंटे की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सिमिलरली जब हम सेट 3 कर रहे होंगे
तो 4 घंटे हमारा सेट 3 में जाएगा। सेट 2 अगेन 2 घंटे कंटिन्यू रहेगा। प्रैक्टिस हम 2 घंटे कर रहे हैं और जीके इंग्लिश कंप्यूटर के लिए 2 घंटा रहेगा। ठीक है। आई एम सॉरी, यहां गलती से मैंने सेट 2 लिख दिया, यहां पर मैं 3 कर देता हूं। राइट, थोड़ा सा लिखने में एरर आया है, जस्ट 1 मिनट। सो आई वाज सेइंग, सेट 1 जब हम करेंगे तो हमें 4 घंटे दिन के इसको देने हैं। सेट 3 जब हम करेंगे तो 2 घंटे इसको देने हैं। 2 घंटे हमें प्रैक्टिस को डिवोट करने हैं और 2 घंटे इसके लिए। 2 2 4, 2 6 और 4 10, 10 घंटे का ये आपका शेड्यूल है। 10 घंटे के इस शेड्यूल को अगर हम, ये मिक्स एंड मैच वाला शेड्यूल है, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं नहीं हम सिर्फ 15 दिन ये करेंगे और 7 दिन वो करेंगे, यू कैन डू दैट, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट अगर आप उसको नहीं सोच रहे हो, आप मिक्स एंड मैच करके चल रहे हो, तो एक ही समय पर आप सेट 1, सेट 3 प्रैक्टिस और सेट 2 सारा करते हुए चल सकते हो। और फिर भी आपके 10 घंटे से ज्यादा दिन का नहीं होगा। 10 घंटे में सोचो आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है, जीके इंग्लिश कंप्यूटर भी हो जा रहा है, रिवीजन भी हो जा रहा है, एक मेजर का और कम से कम एक माइनर का। हो सकता है इसका पूरा ना हो, एक आध घंटे आगे बढ़ जाए, तो चलो मैं कह रहा हूं 10 घंटे का नहीं है, ठीक है, आप कह लो 10 से 12 घंटे का है। कहीं इशू लगे तो प्रैक्टिस का ड्यूरेशन कम करके 1.5 घंटे कर लो। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब है, नंबर ऑफ आवर्स से नहीं। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब है, माइंड यू, नंबर ऑफ आवर्स से नहीं। हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि कम ड्यूरेशन में ज्यादा सवाल लगा पाए, समझ भी पाए, सही तरीके से कर पाए, एक्यूरेसी भी बनी रहे, और उस टारगेट को लेकर के हमारी प्रैक्टिस होगी। इफ 2 आवर्स इज समथिंग जो कि मैंने बोल दिया कि हाँ चलो इतने टाइम में आप इतने सवाल कर लोगे एज एन एस्टिमेट, बट अगर इसको आप 1.5 घंटे करके उतने ही सवाल लगा सकते हो तो इस चीज को और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं सेट 1 को। राइट, ये आपके लिए एक बहुत सही तरीका हो सकता है अपने दिन के टाइम को डिवाइड करने का। क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, सर एक रूटीन नहीं बन पा रहा है। सो ये उसी के सेंस में ये पूरा का पूरा वीडियो मैं लेकर के आपके लिए आया हूं। एंड नाउ रिवीजन किस तरीके से करना है ये भी समझ लो। रिवीजन के लिए आपके जो नोट्स हैं कौन से वाले, एक मैंने आपसे बहुत बार निवेदन किया है कि रेडी रेकनर्स, रेडी रेकनर्स या फिर इंडेक्स नोट्स बनाइए। अगर रेडी रेकनर्स और इंडेक्स नोट्स आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो फिर आप अपने जो साधारण रनिंग नोट्स हैं उसको रीड कीजिए। हमें अब नंबर ऑफ रिवीजन से ज्यादा मतलब है डेप्थ ऑफ रिवीजन के कंपैरिजन में। रनिंग नोट्स को अगर मैं 10 बार रीड कर पा रहा हूं तो मेरे सुपरफिशियल रिवीजन के थ्रू ही सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ रही है। आई एम गोइंग थ्रू इट ओवर एंड ओवर अगेन, आई विल रिमेंबर इट more likely to, I'll be more likely to remember it, as opposed to कि अगर मैं डेप्थ में 2 बार पढ़ लूं तो मुझे याद नहीं रहेगा। याद रखना अब हमारे लिए पॉइंट है, तो सुपरफिशियली ही सही, जितना ज्यादा बार हो सके उतने ज्यादा बार हमें रीड करना है, गो थ्रू करना है, ताकि वो चीज हमारे दिमाग में बैठे। रिवाइज फ्रॉम द इंडेक्स टू नो सेक्शंस एंड आर्टिकल्स बेटर, दिस इज द सेकंड पॉइंट। अगर ये इंडेक्स नोट्स बनाए हैं तो ये दोनों क्लब हो जाएंगे। इंडेक्स नोट्स नहीं बनाए हैं तो रनिंग नोट्स के साथ साथ इंडेक्स देखते हुए चलो, ऊपर से पढ़ते हुए चलो इंडेक्स को, ठीक है। जितनी बार, अगेन सेम थिंग, जितनी बार हम गो थ्रू कर सकते हैं उतना बेहतर हमारे लिए। लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस, लैंडमार्क जजमेंट्स की पूरी सीरीज हम यूट्यूब पर कर चुके हैं। एक बार सर्च करो लैंडमार्क जजमेंट्स जुडिशरी गोल्ड, यू विल फाइंड ऑल द रेलेवेंट जजमेंट्स जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, सारे मिल जाएंगे। सेपरेट वीडियो सीरीज है, उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ वीडियोस तो हमने ऐसे किए हैं जिसमें बहुत क्रिस्प बताया कि सिर्फ इतना कर लो तो भी काम हो जाएगा। उनको अच्छे से कर लो, उनको बहुत स्ट्रांग कर लो, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस हैं। एंड देन सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को थरोली पढ़ना है। रीड लिखा है, ठीक है, डेप्थ में रिसर्च नहीं करनी है। डोंट मेक एनी काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन योर माइंड। तो अच्छा ये है, इसका ये भी तो हो सकता है, और उसने वैसा कर दिया तो अरे तो फिर ये भी तो हो सकता है। डोंट गेट इनटू दैट। इस पॉइंट पर रीड 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 एंड रीड, दैट इज योर रिविजन। अब यहां वो स्किल है कि आपको एग्जाम के लिए कितना याद रहता है। नोट्स, इंडेक्स, आपके सेक्शंस एंड जजमेंट्स जितनी बार गो थ्रू करोगे उतना अच्छा है। प्रिंट निकाल लो,
सामने रख लो ऐसे फैला करके, आते जाते घूमते टहलते देखते हुए चलो, दिमाग में चलाते रहो, मेंटली रिकलेक्ट करते रहो। ऑल दैट विल पे ऑफ। एंड देन लास्टली, प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस के लिए इंश्योर करो, प्रैक्टिस मैंने बोला ना 2 घंटे, हफ्ते के 5 मॉक, दिन के 100 से ऊपर सवाल, और ऑल्टरनेट डेज पे पीवाईपी सॉल्विंग। प्रीवियस ईयर पेपर एक उठा लिया, हर एक दिन छोड़ करके सॉल्व कर लिया, ठीक है? 5 मॉक्स हफ्ते के सॉल्व कर लिए, इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो, इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। ये मॉक करने में 2 घंटा एक दिन लगा दिया, दूसरे दिन ये सॉल्व कर दिया, इसमें फिर लगा दिया, इसको फिर सॉल्व कर लिया। तो आपके 6-7 डेली अगर आप कर रहे हो तो 6-5 से तो आप कर ही ले रहे हो। ये दोनों आपके चलते रहेंगे, ऑल्टरनेट करते रहो, एक टाइम पे मॉक, एक टाइम पे प्रीवियस ईयर पेपर। पीवाईपीस भी एक तरीके से आपके लिए मॉक टेस्ट ही हो जाएंगे। बस ये है कि टाइम बाउंड फैशन में करना दोनों को। बोथ ऑफ देम शुड बी डन इन अ टाइम बाउंड मैनर। अगर आपके पास मॉक टेस्ट का एक्सेस नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ अदर स्टेट्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आप उसको उठा करके सॉल्व करना शुरू करेंगे, वो भी आपके लिए मॉक टेस्ट का ही काम करेगा। और 100 सवाल डेली के प्रीलिम्स बेस अपने दिमाग में या फिर सामने कॉपी पेन पे सॉल्व करते चलिए। दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। बट अभी तो हो गए हमारे 22 दिन, राइट? कितने दिन बचे? 6। अब जो 6 दिन बचे हैं उनकी स्ट्रैटेजी समझो। नाउ वी आर लेफ्ट विद 6 डेज। 6 डेज हैं, लेट्स डिवाइड देम इनटू, सबसे पहले 3 दिन, ठीक है, फिर 2 दिन, एंड फिर 1 दिन, ठीक? ये जो 3 दिन है, दिस शुड बी योर अल्ट्रा रैपिड रिविजन। भयंकर रैपिड रिविजन इसमें करना है। सॉल्विंग थोड़ी सी कम कर देंगे, सॉल्विंग थोड़ी सी कम कर देंगे, अल्ट्रा रैपिड रिविजन, सिर्फ रिविजन करेंगे हम ये 3 दिन। ये जो 2 दिन है उसके बाद वाले, इसमें हम करेंगे सिर्फ सॉल्विंग। दिस इज स्पेसिफिक टारगेटेड प्रिपरेशन। तो हमने पहले दोनों मिक्स करके कर रहे थे, राइट? दोनों की मिक्सचर होके हमारी तैयारी चल रही थी। अब 3 दिन हम अल्ट्रा रैपिड रिविजन करेंगे, हम सिर्फ रैपिड रिविजन करेंगे फटाफट फटाफट से, जितना हो सकता है। फिर हम 2 दिन सिर्फ सवाल सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं। ओनली एंड ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग, जितने हो सके, दूसरे स्टेट के हो, पीवाईपीस हो, मॉक्स हो, जो हो, हम उसको सॉल्व करेंगे 2 दिन। और फिर ये 1 दिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसमें इसकी अहमियत हम समझेंगे और अपना दिमाग रिलैक्स करेंगे। विल डू समथिंग दैट गिव्स पीस टू माई माइंड, टू योर माइंड, राइट? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम कहीं खेलने जा सकते हैं, हम किसी से मिलने जा सकते हैं। किसी भी ऐसे से मत मिलना जो आपकी एनर्जी कम करे, डीमोटिवेट करे, जिससे मिलके घबराहट हो, जो आपका कॉम्पिटिटर हो, इनसे मत मिलो। घर वालों के साथ बैठो, गाने सुनो, मूवी देखो, कुछ अच्छा खा लो, उल्टा सीधा मत खाओ, नींद प्रॉपर लो। ये एक पूरा दिन अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने दिमाग पर काम करो। ट्रस्ट मी, ये 28 दिन अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, आप एग्जामिनेशन से बाहर निकल करके खुद महसूस करेंगे दिमाग पे स्ट्रेस नहीं है, दिमाग पर वो वजन नहीं है, डिजीनेस नहीं आ रही, कंफ्यूजन नहीं हो रहा। एंड यू वुड रियलाइज, अच्छा हुआ मैंने कुछ सवाल लगा लिए थे, अच्छा हुआ मेरा रिवीजन हो गया था, राइट? क्योंकि चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी, एग्जामिनेशन ज्यादा बेहतर जाएगा, प्रिपरेशन ज्यादा बेटर होगी। एंड आई रियली विश कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, या अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाएं और एक कायदे से, नियमबद्ध तरीके से अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता, और रेगुलरली तो बिल्कुल भी नहीं आता। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ गुड नाइट।